आप सभी को हरि ओम। श्रीमद् भगवत गीता। गीता जी को सुनने वालों का क्या होता है? जो गीता जी सुनते हैं उनका आगे होता क्या है? और जो सुनाने वाला है, जो 100-200 या 1000-500 या 5-10 लोगों में जो कहेगा गीता जी को, गीता जी पढ़कर सुनाएगा, उसका क्या होता है? जो गीता जी सुनाने वाला है उसका क्या होता है? और जो गीता जी का अध्ययन करता है उसका क्या होता है? यानी जो गीता जी पढ़ता है, गीता जी का जो अध्ययन करता है, हरदम हमेशा जो अध्ययन करता है उसका क्या होता है? ये 3 प्रश्न है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर ही श्री भगवान दे रहे हैं गीता जी के अंत में। गीता जी के अंत में जो अध्याय नंबर 18 है उसमें 69 और 70 और 71 में बताया है कि सुनने वालों का क्या होता है और सुनाने वालों का क्या होता है, और जो अध्ययन करता है यानी पढ़ता है उसका क्या होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी बात को समझेंगे कि गीता जी को सुनने वालों का होता क्या है। यह गीता जी है, ये बहुत ही हिंदुओं का महान ग्रंथ है और ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसमें इसमें 18 अध्याय है, 18 अध्याय है इसमें, और 700 श्लोक है, पूरे के पूरे 700 श्लोक है। और भगवान ने हर बात का उत्तर दिया है गीता जी में। हर श्लोक महत्वपूर्ण है और हर बात का उत्तर आपको गीता जी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न हो और गीता जी में उसका उत्तर ना मिले, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। गीता जी में सब प्रश्नों के उत्तर है और सारे मार्ग बताए हैं, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, ये सारे साधन उसमें बताए हैं भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने सारे योग बताए हैं और हर प्रश्न का हर उत्तर भी दिया है। जो गीता जी का अध्ययन करते हैं उनको पता है कि हर सवाल का उत्तर गीता जी में मिल जाता है। गीता जी एक बहुत ही महान ग्रंथ है और उसका अध्ययन करना चाहिए हम सबको, हिंदुओं को उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। ज़रूर ज़रूर उसका अध्ययन हो तो हर बात का उत्तर मिल जाएगा, हर सवाल जवाब का उत्तर उसमें मिल जाएगा। तो अब चलते हैं। गीता में 18 अध्याय है, गीता जी में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। जो गीता अध्याय 18 है उसमें 69, 70 और 71 में ये बात बताई है। 69, 70, 71 में ये बात आई है कि गीता जी सुनने वालों का क्या होता है, अध्ययन करने वालों का क्या होता है, और जो गीता जी को भक्तों में कहेगा उसका क्या होता है। जो आदमी गीता जी को बाँचकर या पढ़कर जो भक्तों में कहेगा उसको तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो तो भगवान में लिपायमान हो जाता है। जो गीता जी सबको सुनाता है तो उसमें तो भगवान ने खुद ही बताया कि वो तो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। ये गीता जी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारबंद से निकली है और ये सबसे पहले अर्जुन को सुनाया है। सबसे पहले अर्जुन ने सुना था इस गीता जी को। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्तों में कहेगा, चाहे 1 भक्त हो, चाहे 100 भक्त हो, चाहे 1000-500 भक्त हो, जो भक्तों में कहेगा, जो पढ़कर सुनाएगा, वो तो साक्षात मुझको ही प्राप्त होता है। ये बात भगवान ने अपने मुखारबिंद से कही है। अध्याय नंबर 18 और 69, 70 और 71 में। और अब जो इस गीता जी का जो अध्ययन करता है, यानी कि जो खुद ही पढ़ता है, दूसरों को न सुनाता हो, केवल खुद ही अध्ययन करता हो, उसको एक यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। जो गीता जी का अध्ययन करता है उसको एक यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। और अंत में कहा कि जो गीता जी सुनने वाले हैं, जो गीता जी को सुनते हैं,
वो भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, अर्जुन को कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो गीता जी को जो सुनता भी है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी पाप उसके भी नष्ट हो जाते हैं और उसको अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। अच्छे लोग यानी जैसे सौरग लोग हैं, ऐसे लोगों की उसको प्राप्ति हो जाती है। जो गीता जी सुनते हैं उनको भी अच्छे लोग, जैसे ये पृथ्वी लोक है ऐसे और भी लोग है, जैसे स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है, नरक लोक है। जो गीता जी का श्रवण करते हैं उनको स्वर्ग जैसे लोगों की प्राप्ति होती है, यानी अच्छे लोगों की प्राप्ति हो जाती है और उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पाप होते हैं वो भी नष्ट होते हैं सुनने से। गीता जी को सुनने से पाप भी नष्ट होते हैं और अंत समय में जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा तो अजर अमर है मगर शरीर नहीं रहता है, तो उसको अच्छे लोकों में दोबारा जन्म मिलता है। जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है, अच्छे लोकों में उसका जन्म हो जाता है, यानी अच्छे लोक प्राप्त हो जाते हैं। अच्छे लोग अच्छे लोग हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे स्वर्ग लोग है, तो स्वर्ग लोग में दुख का सिस्टम नहीं है। वहाँ पर आदमी को दुख नहीं होता, दुख का सिस्टम है ही नहीं। स्वर्ग लोग है वहाँ पर दुख का सिस्टम नहीं है, दुख किसी को भी नहीं होता है स्वर्ग लोग में। और यहाँ मृत्यु लोक है, ये जो हम रह रहे हैं इसको मनुष्य लोक बोलते हैं, मृत्यु लोक बोलते हैं। इसमें दोनों है, सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं इसमें मनुष्य लोक में, यानी इस मृत्यु लोक में सुख और दुख दोनों यानी मिश्रण है, दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। और जैसे नरक लोक है, नरक लोकों में सुख का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर सुख नहीं होता, वहाँ पर केवल दुख ही दुख होता है। नरकों में केवल दुख होता है, वहाँ पर सुख का सिस्टम नहीं है, सुख तो है ही नहीं वहाँ। केवल दुख भोगने के लिए आत्माएं जाती हैं और वो दुख भोग कर दूसरे लोकों में फिर आती जाती है। ऐसे ऐसे है। और जो इस गीता जी का श्रवण करता है तो उसके पाप नष्ट तो होते ही हैं, मगर मरने के बाद अच्छे लोगों की भी प्राप्ति होती है। अच्छे लोग हैं जहाँ पर दुख का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर मतलब उसका जन्म हो जाता है या आत्मा उसकी वहाँ पर चले जाती है, तो वहाँ पर सुख का सिस्टम है। जैसे स्वर्ग लोक में गया, वहाँ पर आत्मा गई तो वहाँ पर आत्मा को तो क्या सुख दुख नहीं होता, मगर वो 3 शरीर होते हैं ना, ये जो आप हम सबको ये दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर है, ये तो 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ शरीर है। मगर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर यानी उसमें 17 तत्व ही रहते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर है वही तो स्वर्ग लोक जाता है और वही नरक लोक जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो दुख सुख का भोगता है और वही स्वर्ग जाता है सुख भोगने के लिए, और वही दुख भोगने के लिए नरकों में जाता है। नरक है जो वो बहुत सारे नरक है, गरुड़ पुराण में बताया है, देख लेना आप सब, गरुड़ पुराण में है। कई तो बहुत ही अत्यंत खतरनाक नरक लोक है, उनको तो नाम लेने से सुनने से भी रोएं कांप जाती है। वो तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, उनका तो नाम लेना ही खतरनाक है, और नाम लेने से ही डर लगता है। उनका जो गरुड़ पुराण में बताया है कि ऐसे ऐसे होता है, तो वहाँ तो सुनने से रोमावली कांप जाती है उन नरकों के बारे में। तो उनका तो चर्चा नहीं करे तो ही ठीक है। कम से कम इतने तो सत्कर्म करें हम, इतना तो भलाई के काम करें, कम से कम स्वर्ग लोक की तो प्राप्ति हो। मोक्ष तो न कर सको तो न हो, वो तो सांख्य योग है, सांख्य योग पर चलते हैं तब
यानी जन्म मरण से रहित होता है इंसान, जन्म मरण से रहित होता है सांख्य योग पर चले तो। जिसके कोई कर्म बाकी रहे नहीं, सब कर्म परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे कर्म करने वालों का मोक्ष होता है, जन्म मरण से वो रहित होते हैं। जैसे हम जो कर्म करते हैं, चाहे भला हो बुरा हो, जो भी कर्म है वो सब परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। जैसे हम दिन में काम करते हैं, काज करते हैं, जैसे कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, तो दिन में जो भी कर्म किया है वो सब कर्म परमात्मा को अर्पण। 7 घंटे काम किया है तो वो परमात्मा को अर्पण कर दे। ऐसे अर्पण परमात्मा को किए होते हैं, उनकी मोक्ष होती है। पर मोक्ष न कर सको तो कम से कम भले इंसान बनकर भलाई के काम कर लो। जैसे अच्छे किसी की सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, अड़ोसी पड़ोसी की सेवा कर लो। जैसे कोई कोई दुखियारा है तो उसकी सहायता कर दो। कोई कोई के पास अगर दवाई नहीं है और वो मर रहा है तो उसको दवाई दिला दो। किसी के पास अन्न नहीं है खाने के लिए तो उसको अन्न भेंट कर दो। ऐसे भले काम यानी सेवा करने से प्यासे को पानी पिला दो। ऐसे भले काम करने से कम स्वर्ग की तो प्राप्ति हो जाएगी। तो वहाँ पर जाने के बाद दुख का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर केवल सुख का ही सिस्टम है। गीता जी को सुनने से जो सुनेगा भी कौन, जिनके राग द्वेष छोड़कर सुनने वाले हैं। जैसे गीता जी सुनने वाला है उसको दोष दृष्टि से रहित है। गीता जी सुनने वाले हैं और उनकी दोष दृष्टि से वो रहित है। दोष दृष्टि से रहित होकर जो गीता जी सुनते हैं तो उनका अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। जो गीता जी सुनते हैं और दोष दृष्टि से रहित, यानी किसी में हम दोष निकाल देते हैं कि वो तो ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी में दोष नहीं निकालना चाहिए। और ऐसी स्थिति होने के बाद आप गीता जी सुनते हो तो आपके पाप नष्ट होते हैं और आपको अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। और आप सभी को हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि, हरि ओम।